प्रदोष व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में शुभता आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार का प्रदोष व्रत बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान पड़ रहा है। हिंदू धर्म में रवि प्रदोष का खास महत्व है, जो अपने आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह पावन दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन साधक कठिन उपवास का पालन करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत 29 सितंबर 2024 को आश्विन माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाएगा। तो आइए इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानते हैं। कब है प्रदोष व्रत? वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 4:47 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 30 सितंबर 2024 को शाम 7:06 पर होगा। पंचांग के आधार पर प्रदोष व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा, जिसमें कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शिव पूजा की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा की शुरुआत करने से पहले मंदिर को साफ कर लें। फिर शिव जी की प्रतिमा और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। अलग अलग फूल, बेलपत्र, भांग और धतूरा आदि चीजें चढ़ाएं। पुरुष शिवलिंग पर जनेऊ चढ़ा सकते हैं, वहीं महिलाएं श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फिर सफेद चंदन से देवों के देव महादेव के माथे पर त्रिपुंड बनाएं। देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। रुद्राक्ष की माला से शिव जी के वैदिक मंत्रों का 108 बार जाप करें। इसके अलावा शिव जी को अक्षत, मीठा पान, मौसमी फल चढ़ाएं। वहीं महिलाएं सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता पार्वती को कमल का फूल चढ़ाएं। आरती से पूजा का समापन करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। रवि प्रदोष व्रत कथा: व्रत कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था, जो काफी गरीब था। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा विधि विधान से प्रदोष व्रत रखती थी और भगवान शिव की पूजा करती थी। एक दिन की बात है, उसका बेटा अपने गांव से कहीं दूसरी जगह जा रहा था। कुछ समय चलने के बाद ही एक जगह पर कुछ चोरों ने उसे घेर लिया और उसका सामान छीन लिया। चोरों ने उससे कहा कि तुम्हारे घर का गुप्त धन कहाँ रखा है, इस बारे में हमें बताओ। उस लड़के ने कहा कि उसकी पोटली में रोटी है जो तुमने ले ली। इस रोटी के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। उसका परिवार काफी गरीब है और कोई गुप्त धन नहीं है। लड़के से पूछताछ करने के बाद चोरों ने उसे छोड़ दिया और वहां से चले गए। वह लड़का वहां से आगे एक नगर में चला गया। वहां पर वह एक बरगद के पेड़ के नीचे ही छाए में सो गया। उसी बीच वहां पर राजा के कुछ सिपाही आए, जो किसी चोर को खोज रहे थे। वे उस लड़के को चोर समझकर पकड़कर ले गए और जेल में बंद कर दिया। दिन ढलने के बाद वह लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वाले परेशान हो गए। उस दिन प्रदोष व्रत था। उसकी माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना की। माता की प्रार्थना को भगवान शिव ने सुन लिया।
उस रात राजा के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि उसकी जेल में जो लड़का बंद है वह चोर नहीं है, वह एक निर्दोष है, उसे तुम मुक्त कर दो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन राजा ने उस लड़के को जेल से आजाद करने का आदेश दिया। उस लड़के को राजा के सामने लाया गया तो उसने सारी बात बताई। उस दरबार में लड़के के माता पिता भी आए थे। राजा ने उनको उनका बेटा सौंप दिया और 5 गांव जीवन यापन के लिए दान कर दिया। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ब्राह्मण परिवार सुख से रहने लगा। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं।